जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके ये लिए है। राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। मानसून सत्र 2024 की हर एक अपडेट आपके साथ आज इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। दरअसल मानसून सत्र 2024 शुरू हो गया है और आप कहीं ना कहीं उसे स्किप भी कर चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में हर बारीकी से बताएंगे कि सत्र शुरू कैसे हुआ, सत्र में क्या हंगामे हुए, क्या बड़े सवाल हुए और बजट में क्या बड़ी बातें रखेगी। संसद का मानसून सत्र आज यानी सोमवार से शुरू हो गया है। इसी क्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस सत्र के दौरान विपक्ष ने नीट, पेपर लीक और रेल सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को जमकर घेरा भी है। मानसून सत्र आज यानी 22 जुलाई से शुरू हो चुका है। ये 12 अगस्त को समाप्त होगा। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। इस सत्र में सरकार की ओर से 6 विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है, जिनमें 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने वाला विधेयक भी शामिल है। इस सत्र में जम्मू कश्मीर के बजट के लिए संसद की मंजूरी भी मिलेगी। मंगलवार को लगातार 7वीं बार आम बजट पेश कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक इतिहास रचने वाली है। वे लगातार 6 बजट पेश करने के मोरारा रजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगी। देसाई 1959 से 1964 तक वित्त मंत्री थे और लगातार 6 बजट उन्होंने पेश किए थे। इनमें से 5 पूर्ण और एक अंतरिम बजट शामिल था। पिछले कुछ बजट की तरह ही 2024 का बजट भी पेपरलेस होगा। आम चुनाव की वजह से इस साल 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बजट पर भी टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा, कल हमारी सर्वदलीय बैठक हुई थी और उसमें विपक्ष के सारे मुद्दे हमने नोट किए हैं। सरकार चर्चा के लिए तैयार भी है। जैसा कि राजनाथ सिंह ने कल कहा था कि सदन चले, ये सबकी जिम्मेदारी है। हमने तो विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लिया है, इसमें सभी मिलकर काम करेंगे तो अच्छा होगा। इसी के साथ कांग्रेस सांसद मणिकर्ण टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया, जिसमें नीट, यूजीसी नेट सहित परीक्षाओं के संचालन में पेपर लीक के पास्ट वाले मुद्दे और एनटीए की विफलता पर चर्चा करने की मांग की गई। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया, जिसमें सीमा की स्थिति और चीन के साथ भारी व्यापार घाटे पर चर्चा करने की मांग की गई। मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसद 5 साल के लिए आए, कुछ सांसदों को 10 साल के लिए मौका मिला, लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की बात करने का अवसर नहीं मिला। अपने विचारों से संसद को समृद्ध करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया। मैं सभी दलों से आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे माननीय सांसद हैं और सभी दल में हैं,
उनको अवसर दीजिए, चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का अवसर दीजिए। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। ये भारत की गौरव यात्रा की गरिमापूर्ण घटना के रूप में देखा जा रहा है। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और 2047 तक विकसित भारत का जो हमारा सपना है, ये बजट उस सपने की नींव मजबूत करने वाला है। ये हर देशवासी के लिए गर्व की बात है कि भारत बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है। बीते वर्षों में लगातार 8% की विकास दर से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत को लेकर सकारात्मकता बढ़ रही है, निवेश चरम पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का अहम पड़ाव है। यही नहीं, पीएम मोदी ने विपक्ष को लेकर भी अपने भाषण में कुछ बातें कही। दरअसल यहाँ पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष को अपील करते हुए कहा कि साथियों, मैं इस देश के सभी सांसदों से आग्रह करता हूँ कि गत जनवरी से लेकर हमारे पास जितना सामर्थ्य था, जितनी लड़ाई लड़नी थी, हमने लड़ ली। जो बात बतानी थी बता दी, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय ले लिया है। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है और सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि आने वाले 5 वर्षों तक हमने देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है और एक नेक बनकर जूझना है। आइए हम आने वाले 4-4.5 साल दर से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर संसद के इस गरिमापूर्ण सत्र का उपयोग करें। तो यहाँ से सत्र शुरू होता है। अब बता दें कि नीट के मुद्दे को लेकर हंगामा हो जाता है। संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार थे, क्योंकि विपक्ष ने संकेत दिए थे कि नीट का मुद्दा देश में फिलहाल सबसे अहम है और सदन में इस पर चर्चा होनी बेहद जरूरी है। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा कि नीट मुद्दा देश के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। हम आतंकवादी हमलों में वृद्धि का मुद्दा भी उठाएंगे, भारत में रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि, महंगाई जैसे मुद्दे भी उठाएंगे। सरकार को यूपीएससी अध्यक्ष के इस्तीफे पर भी बयान देना चाहिए। तो इस तरह से कांग्रेस सांसद का सबसे पहले बयान आता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही फिर शुरू होती है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि देश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा नीट परीक्षा का है। इसे लेकर काफी विवाद चल रहा है। साथ ही कांवड़ यात्रा, जम्मू कश्मीर के मुद्दे भी गंभीर हैं। महंगाई और अग्निपथ योजना का मुद्दा भी उठाया जाएगा।
के.सी. वेणुगोपाल ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने की छूट के फैसले की भी आलोचना की और कहा कि सरकार ने जनादेश से ऐसा लगता है कि अभी तक कोई सीख नहीं ली है। दरअसल ये कमेंट उन्होंने लोकसभा के परिणामों पर किया था। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नीट यूजी परीक्षा के कथित पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा शुरू हो जाता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट मुद्दे पर बयान दे ही रहे थे कि जिस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि नीट विवाद की वजह से कई छात्रों की मौत हुई है। अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट मुद्दे पर अपनी बात रखी और कहा, नीट विवाद से लाखों छात्र प्रभावित हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि परीक्षा व्यवस्था में बड़ी खामियां हैं और पैसे के बल पर सौदा संभव है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि परीक्षा व्यवस्था में जो भी खामियां हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। अब बारी आती है लोकसभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने नीट मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि देश के कई सेंटर्स पर कई हजार बच्चे प्रवेश परीक्षा में पास हो गए, लेकिन क्या सरकार ने ये जानने की कोशिश की कि उन सेंटर्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? इसके जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आए। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में हुए पेपर लीक का मुद्दा उठाकर बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं आप, और कहा कि उत्तर प्रदेश में पूर्व की सरकारों में जितने पेपर लीक हुए हैं उन सब की सूची हमारे पास भी है। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में बिजनेस शुरू करने की प्रक्रिया बेहद आसान बनाई गई है। साथ ही ऐसे कई नियम को अब हटा भी दिया गया है जिनकी वजह से उद्योगपतियों को परेशानी होती थी। एक केंद्रीय व्यवस्था बनाई गई है। वित्त मंत्री 23 जुलाई को आम बजट पेश करेंगी। संसद की बिजनेस लिस्ट के मुताबिक लोकसभा में प्रश्नकाल के तुरंत बाद यानी करीब 1 बजे और राज्यसभा में 2 बजे वित्त मंत्री आर्थिक सर्वे पेश करेंगी। यानी दोपहर 2 बजे आर्थिक सर्वे को औपचारिक तौर पर सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद 2:30 बजे मुख्य आर्थिक सलाहकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी 23 जुलाई को। ये आज की डिटेल वीडियो हमने आपके लिए रखी मानसून सत्र 2024। जो आपने मिस भी किया हो तो पूरी डिटेल इस वीडियो में है। बाकी ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको सबसे बड़े मुद्दों की पूरी जानकारी डिटेल में मिलेगी।